अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेफ नौरीन अंसारी। वेलकम यू इन माय किचन और मुस्कुराती सुबह मेट्रो वन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बड़े मजे से भी चाय शाय चल रही होगी आप लोगों की और बकरीद की तैयारी भी कुछ हो रही होगी। चले, आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो एक मीठा बना रहे हैं जो कि शाही टुकड़ों के साथ है, क्योंकि रोज हम तीखा बना रहे हैं तो बकरीद पे ऑफ कोर्स तीखा तो ज्यादा बनता है लेकिन मीठा भी बनता है, क्योंकि आफ्टर तीखा मीठे की क्रेविंग होती है। तो हमने सोचा कि आज हम बनाते हैं शाही टुकड़े। तो जिसके लिए मुझे चाहिए 1 किलो दूध है, ठीक है, ये मैंने बॉईल करने रख दिया था, ये हल्की आंच पे है। इसमें मुझे चाहिए 2 to 3 टेबलस्पून शक्कर, चीनी, ठीक है। इसमें बादाम और पिस्ते और थोड़े से काजू हैं, उनको मैंने रोस्ट कर लिया था चॉप करके, 3 to 4 टेबलस्पून। अच्छा, इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इसमें 4 to 5 टेबलस्पून डालूंगी क्योंकि इसमें शुगर भी जाएगी, चीनी भी जाएगी। अच्छा, इसमें मैं आम की मैंने एडिशन रखी है क्योंकि इसमें आम ऊपर से जाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंट सा टेस्ट हो जाएगा शाही टुकड़ों के साथ, क्योंकि आप लोगों ने कभी आम के साथ तो नहीं खाया होगा लेकिन ये जरूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये ब्रेड है जो मैंने इनको इसके स्क्वायर्स में काट लिए थे और मैंने इनको थोड़ा सा शैलो फ्राई किया था। कुछ लोग होते हैं बहुत डीप फ्राई करके रखते हैं, डार्क ब्राउन कलर कर देते हैं, वो भी कर सकते हैं लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा शैलो फ्राई करके थोड़ा क्रिस्पी कर दिया था, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये दूध हमारा बॉयल हो चुका है। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ये कलर जो कि जर्दे का रंग होता है, ठीक है, ये इसमें जाएगा। थोड़ा सा हम इसको हिलाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें जाएगा ये कंडेंस मिल्क, ठीक है। अच्छा, ये मैं हाफ टिन डालूंगी क्योंकि इसमें वो भी जाएगी चीनी। हाफ टिन हो गया 4 to 5 टेबलस्पून, ठीक है, क्योंकि इस कंडेंस मिल्क से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसका जो गाढ़ापन होता है, जो कंसिस्टेंसी होती है, वो इस कंडेंस मिल्क की वजह से बहुत जबरदस्त आती है। चीनी तो सभी लोग डालते हैं लेकिन जरा कंडेंस मिल्क डाल के बनाइएगा तो आप लोगों को टेस्ट का पता चलेगा कि कितना डिफरेंट टेस्ट होता है इन शाही टुकड़ों का। अच्छा, इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे थोड़े से ये बादाम और ये बाकी मैं ऊपर से डालूंगी, बादाम, पिस्ते और काजू जो मैंने बिल्कुल क्रश्ड और रोस्ट करके रखे हुए थे, ये इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। और ये इलायची का पाउडर है, ये इसके अंदर जाएगा 1/4 टीस्पून। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको हमने बस इतना गाढ़ा हो जाए कि ये हम थोड़ा सा, मतलब ना ज्यादा इसको गाढ़ा रखना है ना ज्यादा इसको पतला रखना है, मतलब ऐसे रखना है कि आपके एक एक लुकमे में अच्छा सा टेस्ट आए, ना टपकरा हो और ना बिल्कुल ही ज्यादा गाढ़ा हो, जैसे कस्टर्ड होता है इस तरह नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा रनी होगा, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी इसकी मिक्स्ड होगी। इतने ये हमारा ये हो रहा है। हम क्या करते हैं, हम ब्रेड को इधर हम लगा देते हैं। फिर मैंने एक दूध बना के रखा था, उसमें मतलब हाफ कप दूध ले लिया था मैंने, उसमें थोड़ा सा जाफरान जो होता है वो मैंने डाल दिया था, ठीक है, इस तरह। अब मैं इसको मैं बताती हूँ मैंने क्या करना है। ये हमने ब्रेड को यहाँ रखा, ठीक है, ये मैं यहाँ उठा के यहाँ ले आती हूँ थोड़ा सा, ताकि मुझे भी थोड़ा करीब हो जाए। ये दूध हमारा इतने होता रहेगा। अच्छा, ये ब्रेड को मैंने यहाँ रखा इस तरह से। ये बहुत अच्छा, मीठा, बहुत मजेदार और बहुत ही अपीलिंग और ये लोगों को बहुत पसंद आता है। ये जरूर बनाइएगा आप लोग, डिफरेंट भी होता है, अच्छा भी होता है, मजेदार भी होता है बिकॉज ऑफ कंडेंस मिल्क। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं इसको क्या करूंगी, जैसे ये मैंने आपका था जाफरान का मैंने जो दूध बना के रखा था, इसमें मैंने 1 टीस्पून चीनी भी डाली थी। मैं इसको थोड़ा सा ब्रश करूंगी ताकि अंदर से ये मॉइस्ट हो जाए, ठीक है। आप स्पून से भी डाल सकते हैं लेकिन ब्रशिंग से थोड़ा सा मैं प्रेस कर रही हूँ इसको, ताकि ये मॉइस्ट हो जाएंगे अंदर तक, ताकि इनका ये ड्राई ना रहें, क्योंकि इनके अंदर भी दूध होगा और मॉइस्ट होंगे, नरम होंगे, क्रिस्पी भी होंगे, नरम भी होंगे, जिस तरह ये मैं ब्रशिंग से कर रही हूँ, ठीक है। ये हो गया इस तरह। थोड़ा सा हम यूं कर देते हैं ड्रिजल इसके ऊपर। इतने हमारा ये दूध पक रहा है, ये भी गाढ़ा होता रहेगा थोड़ा, ठीक है। इसमें हम और डाल देते हैं, ये इस तरह से होगा। ये यूं आ गया, इस तरह से हम ये कर देंगे, यहाँ रख देंगे इसको। फिर हम दूसरा प्लेटर लेंगे, उसके साथ भी हमने यही करना है। ये दूध ऊपर ना आ जाए, दूध का ख्याल भी रखते रहेगा क्योंकि ये ऊपर उबल के ना गिर जाए, ठीक है। ये हो गया।
हम इस तरह से सेटिंग करेंगे और इस तरह भरिएगा नहीं, ओवरफ्लो ना करेगा, वरना जब आप लोग ये बिल्कुल 1 बाइट शाही टुकड़े बनते हैं। इतने रखिएगा जितने इस प्लेट में आ सके और आराम से आप लोग निकाल सके। ये इस तरह से होगा, ठीक है। फिर इसको भी हम क्या करेंगे, इसी तरह दूध की तरह मॉइस्ट करेंगे, इसको ब्रशिंग करके इस तरह से ये होगा। और ये ठंडे करके बिल्कुल इसको, जब ये बिल्कुल बन जाएंगे तो उसको आप लोगों ने क्या करना है, बिल्कुल चिल्ड करना है, फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं रखिएगा, बना के फ्रिज में रख दीजिएगा। तो फिर ये बहुत जबरदस्त से ठंडे ठंडे जो शाही टुकड़े, कुछ लोग गर्म खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग ठंडे खाते हैं, लेकिन मुझे जो मुझे अपना पर्सनली पसंद है वो है ठंडे ठंडे। इससे जरा बहुत डिफरेंट सा टेस्ट हो जाता है, बहुत मजा आता है खाने में। एक एक पीस उठा के खाइएगा, बहुत मजा आएगा आप लोगों को और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। इसकी मिठास भी कंडेंस मिल्क के हिसाब से बहुत अच्छी जबरदस्त होगी। चलिए ये हो गया, हम ये 2-3 पीस और डाल देते हैं, वैसे इसमें जगह है हमारे पास। फिर हम इसके ऊपर जब वो दूध गाढ़ा होगा तो हम पोर करेंगे। ये हो गया। अच्छा, जैसे मैंने इसमें मैंगो काट के रखे हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मैंगो का प्यूरे, मतलब मैंगो को ब्लेंड करके आप इसके ऊपर भी डाल सकते हैं लेयर के तौर पे। मतलब एक लेयर आपने दूध की डाल दी, जो मैंने कंडेंस मिल्क डाला उस पे शाही टुकड़े अंदर आपने इसको बिल्कुल सोक कर दिए, उसके ऊपर आपने जो मैंगो का प्यूरे होता है वो डाल दिया, ऊपर से क्रीम डाल दी और फिर आपने इसको फ्रीज वो रेफ्रिजरेट कर दिया। ये भी बहुत डिफरेंट सा बन जाता है और बहुत मजे का लगता है। ये हमारा हो गया सारा, ठीक है। हम इसको इधर रख देते हैं, हम दूध की तरफ जाते हैं। क्या हाल है, ये जो है थोड़ा सा गाढ़ेपन की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी शुगर, क्योंकि मैंने इसमें 4 to 5 टेबलस्पून मैंने डाला था इसमें कंडेंस मिल्क, ठीक है। इसमें ये शुगर जाएगी, इसको हम थोड़ा सा डिसॉल्व करेंगे। हम लोग सवैयों का मीठा बनाते हैं, हम लोग बहुत सारे फ्रूट क्रीम्स बनाते हैं। जरा ये वाली चीज शाही टुकड़े बना के देखिएगा, ईद पे, बकरीद पे ये बहुत मजे के बनते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है। उसकी सर्विंग भी बहुत अच्छी होती है। आप लोग इसकी सर्विंग बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपने पूरा ब्रेड लिया, ठीक है, एक आपने स्लाइस ले लिया, किसी ने डीप फ्राई करना होता है, किसी ने शैलो फ्राई करना होता है। अगर आप लोगों ने डीप फ्राई करके विदाउट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स बिल्कुल नहीं काटिएगा, कॉर्नर्स के साथ ही होते हैं, तो आपने पूरा डीप फ्राई किया, उसके ऊपर आपने क्या किया, आपने एक प्लेट पे 1 सर्विंग जो प्लेट होती है आपने उस पे वो आपने डीप फ्राई करके ब्रेड को रखा, स्लाइस को। जब ये दूध गाढ़ा हो जाए, जैसे मैंने आपको बताऊंगी मैं कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है इसकी, फिर आपने इसके ऊपर वो पोर कर दिया, जो ब्रेड स्लाइस आपने फ्राई किया होगा उसके ऊपर आपने ये पोर किया। उसके ऊपर बादाम, पिस्ते, काजू, वट एवर एलिमेंट्स आपके पास हो या नट्स आपके पास हो, किशमिश भी आप लोग डाल सकते हैं, आपने थोड़ा सा स्प्रिंकल किया। उसके ऊपर थोड़ा सा आम काट के डाले, थोड़ा सा आपने उसमें ड्रिजल कर दिया क्रीम को, और फिर आपने ये खाया, या आप खा के देखिएगा, बहुत लजीज लगेगा। मतलब डिफरेंट सर्विंग्स बता रही हूँ मैं आप लोगों को। ये तो मैंने 4 से 5 लोगों के लिए बहुत है शाही टुकड़े। और अगर क्वांटिटी बढ़ानी हो तो आप लोग डबल कर दीजिए। जैसे मैंने 1 kg मिल्क लिया तो आप लोग 2 kg मिल्क ले लें। हर चीज को डबल कर दें। कंडेंस मिल्क आपने, जैसे मैंने हाफ टिन डाला तो आपने फुल टिन डालना है 2 kg मिल्क में। शुगर मैंने 2 टेबलस्पून तो आपने 4 टेबलस्पून डालनी है शुगर, मतलब डबल कर दीजिएगा क्वांटिटी। और बादाम पिस्ते तो ऑफ कोर्स आप लोग की मर्जी, आप लोग कितने भी डालें। चलिए, ये हमारा अभी थोड़ा सा और टाइम है इसमें गाढ़ा होने के लिए। ये सब इस तरह से होता रहेगा। अच्छा, कुछ लोग करते हैं कि जैसे हम ये भी दूध पका रहे हैं, ठीक है, इसके साथ साथ इन लोगों ने क्रीम डाल दी, तो इस तरह बिल्कुल मत करें, फ्लेम ऑफ कर दें। दूध को थोड़ा सा गुनगुना, जिसे कहते हैं हल्का हल्का जो नीम गर्म होता है, इस तरह रहने के बाद आपने क्रीम डालनी है। वरना क्या होगा, अगर आप लोग इस तरह क्रीम डाल देंगे तो वो फट जाएगी क्रीम, लम्स पड़ जाएंगे, फिर वो बिल्कुल एक तो शक्ल भी खराब और जायका भी खराब। क्योंकि हर चीज प्रेजेंटेशन हो तो जरा अच्छी तो लगे, टेस्ट में तो आप लोगों को सही लगेगा, लेकिन वो अजीब सा शक्ल हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको हमेशा एक ही बात करती हूँ, आई कैचिंग हो।
आंखों को पहले दिखता है तो फिर आप जाके टेस्ट करते हो तो फिर जबान पे आता है, तो आंखों को अच्छा लगेगा तो आप उसकी तरफ जाएंगे ना, उसकी तरफ लपकेंगे ना। हम कहीं भी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, हमें सैलड बार नजर आ रहा है, हमें डिजर्ट्स का बार नजर आ रहा है, हमें खानों की हर चीज नजर आ रही है, लेकिन जब तक प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो पता नहीं कैसा होगा, शक्ल से तो ऐसा ही है, टेस्ट पे भी ऐसा ही होगा। तो आई कैचिंग बनाए, प्रेजेंटेशन अच्छी करें ताकि लोग लपके उसकी तरफ जाके। आई सबसे पहले तो आपको पता है आंखें ही देखती हैं, आंखें देखेंगी तो दिल करेगा ना कि हम टेस्ट भी करें। अच्छा, इस तरह से ये देखें, ये हमारा गाढ़ा होने की तरफ जा रहा है। ये इसको बिल्कुल चलाते रहें चमचा कॉन्स्टेंटली। आज हमारे कॉलर्स किधर हैं? हमें कोई कॉल्स नहीं आ रही हैं। किधर हैं अफशां, जवेरिया, ये सारे लोग किधर चले गए हैं? अच्छा ठीक है, अच्छा ओके। चलिए, ये हमारे पिस्ते, बादाम और काजू, क्योंकि इसका जो अरोमा आ रहा है बहुत डिफरेंट आ रहा है। अच्छा, मैंने क्या किया था, पिस्ते, बादाम और काजू को मैंने बिल्कुल चॉप करके मैंने इनको रोस्ट कर लिया था, हाफ टी स्पून या 1/4 टीस्पून बटर में थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लीजिएगा। इससे बहुत, कहते हैं ना, मजा दोबाला हो जाता है। तो ये इस तरह से हो जाएगा रोस्टेड, क्योंकि कच्चे बादाम और जो वो होता है कच्चा, जो भी मतलब अगर आप इसको जब तक रोस्टिंग करेंगे उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है आलमंड्स हो गए, पिस्ताशियोज हो गए, कैश्यू नट्स हो गए, इनका अपना एक ऑयल निकलता है, तो उसी में वो रोस्ट होते हैं ना, तो उससे और डबल टेस्ट बहुत जबरदस्त हो जाता है। हमारे पास कॉल आई थी, कॉल ड्रॉप हो गई उनका। हाँ जरूर, मैं ये रिपीट कर दूंगी शाही टुकड़ों की रेसिपी। इससे मैं भी रिपीट कर देती हूँ, आप अगर सुन रही हैं तो। मैंने इसमें 1 ब्रेड लिया था स्मॉल, ठीक है, मैंने उसको चौकोर हिस्सों में काट लिया था, फिर मैंने उसको पैन रखा, फिर मैंने उसको क्या किया, 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून बटर में मैंने इसको हल्का सा फ्राई, शैलो फ्राई कर लिया था। मतलब मीडियम, आप लो हीट पे रखिएगा, अगर आप हाई हीट पे रखें तो वो जल जाएंगे। अगर आप लोगों को डीप फ्राई करना है तो ऑफ कोर्स 1.5 कप ऑफ ऑयल जाएगा, तो फिर आप लोग उसमें डीप फ्राई कर लीजिएगा। लेकिन मैंने शैलो फ्राई किया, तो क्या ऑयली बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो बस वो हल्के मीडियम लो हीट पे आपने इसको सेक लिए, थोड़े से टोस्ट हो गए, थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाते हैं इसी तरह। फिर आपने क्या करना है, उनको निकाल के सेट असाइड, मतलब साइड में आपने रख देना है। फिर मैंने इसमें 1 kg मिल्क लिया था, उससे मैंने फूड कलर डाला 1/4 टीस्पून, ठीक है। फिर बादाम पिस्ते क्रश करके 2 to 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाले रोस्टेड, जो कि मैंने रोस्ट किए थे। 1 टीस्पून बटर में मैंने रोस्ट कर लिया था काजुओं को, बादामों को और पिस्तों को, उनको बारीक चॉप करके, ठीक है, वो मैंने इसमें डाले 2 टेबलस्पून। कंडेंस मिल्क मैंने इसमें डाला ½ tin, ठीक है, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें शुगर डाली है। तो बस ये है, और ये 1 kg मिल्क का मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये करके अब देखें ये गाढ़ा हो रहा है, और इसमें 2 आम है जो कि मैंने चॉप कर लिए थे, बस इसमें ये लेयर्स जाएंगी और ये आराम से, देखें हमारा ये कंसिस्टेंसी हमें इतनी ही रखनी है। बस मैं इसको थोड़ा सा, मैं इतना चाह रही हूँ कि ये थोड़ा सा, ये जो मेरा स्पैचुला है इसमें थोड़ा सा चिपक जाए, ये गिरे नहीं, टपके नहीं, मतलब जैसे ये देखें अभी टपक रहा है, इस तरह से ना थोड़ा सा चिपक जाए, ताकि वो, सिर्फ 5-10 सेकेंड के लिए मैं इसको ऐसे रखूंगी ताकि वो थोड़ा सा एक साथ वो हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सेकेंड्स हो गए मेरे। चलें, ये हमारा हो गया ऑलमोस्ट डन। अच्छा, आजकल ज़ाफ़रान बहुत महंगा है, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ही महंगा है। ओरिजिनल तो बहुत कम सुपरमार्केट से मिल रहा है, तो आप लोग एक काम ये भी कर सकते हैं कि एसेंस होता है, ठीक है, सैफरॉन का एसेंस मिलता है, तो वो आप लोग 2 to 3 ड्रॉप्स भी आप लोग डाल सकते हैं अगर सैफरॉन आपके पास नहीं अवेलेबल हो। चलें, ये हमारा डन हो गया, हमने फ्लेम ऑफ किया। अब हम आ जाते हैं इसकी सर्विंग की तरफ। चले, हम ये यहाँ से हटा देते हैं, इनका हमारा कोई काम नहीं है अभी। ये हमारा इधर से हटा देते हैं हम लोग। अब हम सर्विंग की तरफ आते हैं, ठीक है, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं।
चलें जी, अब हम आते हैं अपनी सर्विंग की तरफ। ये हमने प्लेटर अपना यहाँ रखा, ये हम इधर ले आते हैं, ये हमने प्लेटर बीच में, ताकि हमारे जो अच्छे से प्यारे से भाई हैं कैमरा मैन है उनको सब हमारी डिशेज नजर आ जाएं, वरना वो कहते हैं इधर करें तो उधर करें। चले ये हमारा यूं कर देते हैं हम इस सब से, इसको हमने ये पोर किया इसके ऊपर। देखिए हमने इतनी ही कंसिस्टेंसी रखनी है, ना ज्यादा गाढ़ा है ना ज्यादा पतला है, मतलब इस तरह कहने के मतलब सोक कर ले ये, ठीक है। ये हमारा इस तरह से हो गया। प्लीज आप लोग ट्राई कीजिए और आप लोग फीडबैक दिया करें, हमको बहुत अच्छा लगता है आप लोग के फीडबैक से। आप लोग की जो रिक्वेस्ट हो, आप लोग की जो फरमाइशें हो वो हमें बताया करें, हम उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। चले हम इसकी तरफ आ जाते हैं। ये गया इस तरह से। आप लोगों को कुछ भी पूछना आप लोग कॉल्स कर सकते हैं हमको। रोज ये यूट्यूब पे हमारा डाउनलोड होता है, अपलोड होता है, आप लोग उस पर मैसेजेस भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। जो जिनकी रेसिपी मिस हो गई है आप लोग हमारे रिपीट उसमें भी देख सकते हैं। और यूट्यूब पे तो डेली ऑफ कोर्स अपलोड होता है। ये हमारा क्या ठीक है, थोड़ा सा हम इसको टिश्यू से थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। थोड़ा सा साइड से साफ कर लें जैसे, ताकि अच्छा लगे, क्लीन हर चीज, वरना फैला फैला बहुत बुरा लगता है सर्विंग से। ये हो गया। अच्छा अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये जो हमने आम काट के रखे थे, ये मैं इधर कर देती हूँ, ठीक है। अब ये सही आ रहा है चले ये हमने इसके ऊपर ये डाले, थोड़े से पिस्ते बादाम, और ये जो हमारे पास मैंगोज हैं जो कि मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके रखे हुए हैं, ये उसके ऊपर जाएंगे ऐसे, क्योंकि देखिए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो गया है। थोड़ा सा मस्टर्ड एंड थोड़ा सा डार्क ऑरेंज, कॉम्बिनेशन तो अच्छा है। हम ईद पे ही कॉम्बिनेशन बना सकते हैं वैसे। चले ये हो गया, हम इस पे कर देते हैं थोड़ा सा आम को। अच्छा आम ऑप्शनल है, आप लोग की मर्जी, आप लोग डालें, आप लोग की मर्जी आप लोग नहीं डालें, लेकिन मैं कहती हूँ ये डाल के खाइएगा तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट सा टेस्ट आ जाएगा मैंगोज के साथ, क्योंकि आई एम 101% श्योर मैंगोज के साथ अभी तक आप लोगों ने शाही टुकड़ों को टेस्ट नहीं किया होगा। चले जी ये हमारी रेसिपी जो है वो रेडी है। मैं एक दफ़ा और रिपीट कर देती हूँ अपनी रेसिपी को, ताकि जो लोग नहीं देख सके, जो अभी बैठे हैं, जिन्होंने टीवी अभी ऑन किया। आजकल तो लोड शेडिंग इतनी हो रही है, लाइटों का इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि वो हाफ रेसिपी चल रही होती है, हाफ रेसिपी। ये हमारे रेडी हो गए, ठीक है। थोड़े से मैं इस पे डाल देती हूँ। हमारे पास कितना टाइम है? अच्छा ओके, चलिए ये हमारे पिस्ते बादाम इसके ऊपर भी आ गए, ठीक है। चलिए ये हमारे शाही टुकड़े रेडी हो गए। ये प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत डिफरेंट बनते हैं, मजे के बनते हैं। देखें आप लोगों को शक्ल भी कितनी खूबसूरत लग रही होगी, शक्ल के साथ साथ जैसी इसकी शक्ल लग रही है ऐसे ही टेस्ट में भी उससे भी जबरदस्त है ये। और इनको ठंडा करके खाएं या गर्म खाएं वो आप लोगों की मर्जी है, एंटायरली अप टू यू, लेकिन मैं इनको ठंडा करके खाती हूँ। चलें अब मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह हम मंडे को आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।